राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम माघ माह महत्तम कथा अध्याय 6 श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला धनी वैश्य, जो कुबेर के समान था, वो रहता था। वो बहुत कुलीन, अच्छे काम करने वाला और बहुत ही देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे, महान पुण्य कर्म करके प्रायश्चित करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का मद था, जिससे वह दोनों बुरे कर्मों में लग गए, वेश्यागामी बन गए। वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित आदि लगाकर, भांड और चापलूसी करने वाले लोगों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वे धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं दिए, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी हो गए। भाई, जन सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया और वहां उसको यह सिंह मारकर खा गया। और दूसरा भाई उसी समय वन को गया, जहां उसे काले सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। ये सुनकर विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धर कर कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल से उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते हैं। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मुझे स्वर्ग में जाने का कोई कारण नहीं दिखता। कृपया मुझे बताओ, मेरी शंका दूर करो। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है,
एक वृक्ष पर, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक गया, तुम अपने पुण्य के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो कोई धर्म का कार्य नहीं किया, पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ माह में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ में स्नान किया, इसी के पुण्य से के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए पुण्य कर्म को सोचने लगा और मन ही मन विचार करने लगा कि अनजाने में किए माघ स्नान का ये फल है, तो भाव से स्नान का कितना फल होगा। उसके बाद वह अपने भाई के दुखों को सोचकर दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सब जानने वाले हो। माघ माह महत्तम कथा अध्याय 6 समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।